डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। तो माय डियर क्लास 10th के बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर क्लास 10th में आजकल जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं वो है हमारी फिजिक्स की बहुत ही प्यारी यूनिट जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो लाइट यूनिट का आज का लेक्चर दूसरा लेक्चर है, यानी इससे पहले मैं लाइट के चैप्टर को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करा चुका हूं। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर है नहीं देखा तो जरूर उसे देख लेना। मैंने उसका वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, यानी डिस्क्रिप्शन में आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर का लिंक जरूर मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले, सीधा उसी की बात करते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर पूरी तरह से बात करेगा रिफ्लेक्शन के बारे में। क्यों? इससे पहले वाले लेक्चर में क्या मैंने रिफ्लेक्शन की बातें नहीं करी थी, लेकिन ज्यादातर बातें हमने लाइट की प्रॉपर्टीज पे करी थी, ज्यादातर बातें हमने लाइट के नेचर पे करी थी, और हमने ये जान लिया था कि क्लास 10th के इस चैप्टर में जो प्रॉपर्टी हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ेंगे डिटेल में, इनफैक्ट सबसे पहले पढ़ेंगे, उस प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं क्या बता चुका हूं, एक बार उसे दोहरा देता हूं। हम ये जान चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके तहत जब किसी सोर्स से लाइट आती है तो वो आके अपने आसपास के माहौल में चीजों से टकराती है और टकरा के लौट जाती है। सो लाइट का आना, आके टकराना, टकरा के लौट जाना, लाइट का आना, आके टकराना और टकरा के लौट जाना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। वैज्ञानिकों ने जब इस रिफ्लेक्शन को अपने नजरिए से या अपने तरीकों से ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये कहा कि रिफ्लेक्शन नो डाउट लाइट का लौटना है, लेकिन लाइट हर चीज से टकराकर अच्छे से लौटे ये जरूरी नहीं है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें लाइट का लौटना अच्छे से नजर आए या उसके लौटने का प्रभाव हम अच्छे से देख सके, तो वी विल हैव टू यूज सम गुड सरफेसेस व्हिच शुड बी शाइनिंग और पॉलिश्ड सरफेसेस, यानी कुछ चमकीले तो नहीं कहना चाहिए मुझे, रादर पॉलिश सरफेस कहना चाहिए और स्मूथ कहना चाहिए। सो आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड चमकीले, आई एम यूजिंग द वर्ड पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेसेस। एक बच्चा कहता है क्यों, अगर सरफेस रफ हुआ तो क्या रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन नहीं होता? होता है, लेकिन रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन जो होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता। अब एक बच्चा पूछता है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो समझ आ गया, रिफ्लेक्शन के भी टाइप्स है क्या? जी हां, रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स हैं, एक जिसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक जिसे हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसे बताने से पहले मुझे आपको यह बताना है कि रिफ्लेक्शन किन लॉज के बेसिस पे होता है। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को खत्म करते करते आपको जो टॉपिक शुरू कराया था उस टॉपिक का नाम ही यही था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए सबसे कॉमन सरफेस अगर हमारी डे टू डे लाइफ में हमें कोई मिलता है या हमारे पास है तो उस सरफेस को हम हिंदी में कहते हैं शीशा, शीशे को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। एक बच्चा बोला अगर शीशे को इंग्लिश में मिरर कहते हैं तो फिर कांच को क्या कहते हैं? कांच को इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, एंड ग्लास उस मटेरियल का नाम है जिस मटेरियल से मिरर बनता है। सो मिरर In our syllabus that we study are of two types। हमारे सिलेबस में हम लोग दो प्रकार के मिरर पढ़ते हैं, एक जिसे हम कहते हैं प्लेन मिरर, एक जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर वही मिरर है जो हमारे घरों में ड्रेसिंग टेबल में हमें नजर आता है। जी हाँ, यानी वो प्लेन मिरर जिसका सरफेस पूरी तरह से प्लेन है, उसके एक साइड पे हमें रिफ्लेक्शन होता हुआ दिखाई देता है, उसके बैक साइड पे रिफ्लेक्शन होता हुआ दिखाई नहीं देता। यानी प्लेन मिरर का एक साइड पूरी तरह से रिफ्लेक्टिंग होता है और उसका दूसरा साइड पूरी तरह से नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। इनफैक्ट हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें अबाउट द टॉपिक जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। मेरे प्यारे 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 बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक यही है, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। यानी हम लोग आज बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में और प्लेन मिरर से ताल्लुकात रखने वाली सारी चीजें, बाकी चीजें जो इंपॉर्टेंट है हम वो भी स्टडी करेंगे। तो प्लेन मिरर कैसा मिरर है?
एक ऐसा मिरर जिसका एक साइड पूरी तरह से नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड को डिनोट करने के लिए इस तरह से डैश लगाए जाते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। एक प्लेन मिरर पे सबसे पहले एक नॉर्मल बनाई जाती है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आने वाली रेखा आकर जब शीशे पे है टकराती, आने वाली रेखा, रेखा मतलब कोई लड़की का नाम नहीं है यहां पे, रेखा, रेखा मतलब रे, कौन सी रे, लाइट रे, आने वाली लाइट रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, आकर टकरा कर नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जाने वाली रेखा को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जाने वाली रेखा को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे और इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, तो व्हाट इज अ इंसिडेंट रे? वो रे जो किसी भी सोर्स से निकलकर किसी भी मिरर के पास जाके टकरा रही है, यानी आने वाली रेखा इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, और जाने वाली रेखा इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। कानून क्या है, लॉ क्या है? सुनो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे फर्स्ट भी कह सकते हो, सेकंड भी कह सकते हो, लेकिन ये एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है? सुनो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal, all the three rays, बिल्कुल सही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप जो इस समय सुन रहे हो, the incident ray, the reflected ray and the normal, all the three rays lie at the same point on the same plane of the mirror, lie at the same point, all the three rays lie at the same point on the same plane of the mirror। ये पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो बखूबी आपको अपने दिमाग में बिठाना होगा। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट आर द टू मेजर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहला लॉ है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मैं जो बात बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie at the same point, all lie at the same point and the same plane, all lie at the same point and the same plane of a mirror। किसी भी मिरर के एक सेम प्लेन पे लाई करती है। ऑब्वियस सी बात है, अलग प्लेन पे तो लाई नहीं कर रही है, साफ पता चल रहा है कि एक ही प्लेन पे एक ही पॉइंट पे तीनों वाली रेखाएं लाई कर रही है। दूसरा पॉइंट कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जिस एंगल पे आने वाली रेखा आकर नॉर्मल के साथ एंगल है बनाती, उसी एंगल पे वो टकराकर है लौट जाती। एक बच्चा कहता है क्या जबरदस्ती है कि ये कानून हमेशा फॉलो होगा? ये कानून हमारी वजह से फॉलो नहीं हो रहा है, ये कानून लाइट के द्वारा फॉलो हो रहा है बाय इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट कहती है मैं सीधा आ रही हूं, मैं आके टकरा रही हूं और टकरा के लौट रही हूं, तो ये सरफेसेस का नेचर है, ये लाइट की प्रॉपर्टी है। हम इंसानों ने स्टडी किया है और हमने उसका फायदा उठाया है और इतनी प्यारी सी दुनिया को हमारे आसपास हमने लाइट के नजरिए से समझा है। एक बच्चा कहता है ठीक है, आपने पढ़ा दिया कि व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब क्या? अब जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। एक बच्चा कहता है ये प्लेन मिरर क्या होता है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्लेन मिरर के नाम से ही पता चल रहा है कि पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि वो प्लेन है, और क्योंकि वो मिरर है इसका मतलब कि उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उस पे आने वाली लाइट रे टकराने के बाद लौटेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आने वाली लाइट रे जब उस पे आके टकराएगी तो लौट के कहां जाएगी। अब वो लौट के कहां जाएगी या वो इमेज कैसे बनाएगी और कहां पे किस दिशा में जाएगी। एक बच्चा बोला, ये आपने बीच में एक पॉइंट बोला इमेज, ये इमेज क्या चीज है? नाइस,
क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, इमेज क्या होता है? व्हाट इज अ इमेज? अब मेरी बात बहुत ध्यान सुना, इमेज क्या चीज होती है मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हमें रिफ्लेक्शन के अंदर दो चीजें समझनी है, एक बहुत ही प्यारा पॉइंट जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और दूसरा प्यारा पॉइंट जिसे हम कहते हैं इमेज। सो व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट वो सोर्स है, वो सोर्स है जिसकी लाइट रेज, आई रिपीट माय सेंटेंस, जिसकी लाइट रेज जाकर मिरर के सरफेस से, जिसकी लाइट रेज जाकर मिरर के सरफेस से टकरा रही है, जिसकी लाइट रेज जाकर मिरर के सरफेस से टकरा रही है। तो अगर आप अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो तो आप उस ड्रेसिंग टेबल के लिए ऑब्जेक्ट हो। एक बच्चा कहता है ऑब्जेक्ट, मुझ में से कौन सी लाइट आ रही भाई? क्या आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो? क्या हम इंसानों के अंदर से कोई लाइट निकल रही है? नहीं, लेकिन हमारी बॉडी के इस पूरे सरफेस पे लाइट टकरा रही है। तो क्या अंधेरे में हम एक दूसरे को देख पाते हैं? ऑब्वियसली बात है, पूरी तरह से नहीं देख पाते। वो तो हमारे आईज में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं विच हेल्प अस टू सी इवन इन डार्कनेस। लेकिन क्या आप ढंग से कोई चीज देख सकते हो अंधेरे में? नहीं। सो वेरी सिंपल, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स यू टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड यू। और यही वजह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के खुद की लाइट भले ही उसके पास ना हो, लेकिन बिना लाइट के वो क्लियरली नजर भी नहीं आता। इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी मिरर के सामने आता है तो उस आसपास के वातावरण की रोशनी उस ऑब्जेक्ट से टकराकर मिरर में जाती है, और जब ऑब्जेक्ट की रोशनी जाकर मिरर में टकराती है तो मिरर में टकराकर वो लौटकर वापस हमारी आंखों में आती है। यही वजह है कि हमारी आंखों में उसकी इमेज हमें नजर आती है। क्या आप अपनी शक्ल बिना ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हुए देख सकते हो? नहीं देख सकते। यानी आपको अपनी शक्ल देखने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने आना ही होगा। आपकी शक्ल को मैं आपको दिखा सकता हूं आपकी फोटो खींचकर। मान लीजिए मैंने आपकी फोटो कैप्चर कर ली, तो आपकी फोटो कैप्चर करके मैं आपको कहता हूं देखो जी ये आप हो। ये आप नहीं हो, ये आपकी शक्ल है। तो अगर मैं चाहता हूं कि आपकी शक्ल मुझे तब दिखे जब आप शीशे के सामने हो, तो आपकी शक्ल शीशे के सामने तो तभी आएगी ना जब आप खुद शीशे के सामने आओगे। कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो, मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने कहा भाई साहब मुझे आपको देखना है, तो आपने कहा ठीक है भाई मैं तुम्हारे सामने हूं, देख लो। कह रहा नहीं मुझे आपको शीशे पे देखना है। कह रहा तो भाई शीशे पे देखने के लिए तो मुझे शीशे के सामने आना पड़ेगा। पॉइंट। अगर कोई व्यक्ति आपको शीशे पे देखना चाहता है तो शीशे पे देखने के लिए आपको शीशे के सामने आना पड़ेगा। सो दोज इमेजेस which are obtained on the screen when the object is brought in front of them, वो इमेजेस जो स्क्रीन पे तब आती है जब कोई ऑब्जेक्ट उनके सामने आता है, आर कॉल्ड एज वर्चुअल इमेजेस। मतलब क्या है इस बात का? मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर ये एक शीशा है, ये अगर एक शीशा है और इस शीशे के सामने मान लीजिए कि एक पेड़ है। फॉर एग्जांपल इस शीशे के सामने एक पेड़ है और ये पेड़ की दूरी शीशे जितनी है, तो शीशे के अंदर भी हमें वो पेड़ दिखाई देगा। और ऐसा नहीं है कि शीशे के अंदर वो पेड़ हमें अलग दिखाई देगा, जो जैसा यहां होगा वो वैसा वहां होगा। जितनी दूरी उसकी यहां होगी उतनी ही दूरी उसकी यहां होगी। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि ड्रेसिंग टेबल के सामने आप जब खड़े होते हैं तो अगर आप ड्रेसिंग टेबल से दूर जाएंगे तो ड्रेसिंग टेबल में आपकी बनने वाली इमेज भी आपसे दूर जाएगी। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक उसी प्रकार आपकी जो साइज है, आपका जो शेप है, वो ड्रेसिंग टेबल में जब अपने आप को आप देखेंगे तो आपको वैसा ही नजर आएगा। अगर आपका साइज मोटा है या आप पतले हैं तो आप ड्रेसिंग टेबल में बदल नहीं जाएंगे। कहने का मतलब आपके घर में ड्रेसिंग टेबल के प्लेन मिरर पे मैं जितनी भी बातें आज कर रहा हूं ना, ये सारी बातें प्लेन मिरर के लिए है माय डियर क्लास 10 के स्टूडेंट्स। सो व्हाटएवर थिंग्स आई एम टीचिंग यू टुडे, they will cover two major topics. The very first topic, laws of reflection, and the second topic, characteristics of images formed by a plane mirror. तो मैं वही समझा रहा हूं कि किसी भी प्लेन मिरर के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो ऑब्जेक्ट की लाइट रेस उस प्लेन मिरर पे जब पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है और उस ऑब्जेक्ट की इमेज मतलब छवि। सो इमेज क्या चीज है? इमेज इज द इंप्रेशन, आई रिपीट माय सेंटेंस, इमेज इज द इंप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
इमेज इज द इंप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज obtained on the screen, यानी जो इमेज है, वो जो ऑब्जेक्ट की हमें नजर आ रही है एक स्क्रीन पे, वो हमें तभी नजर आएगी जब ऑब्जेक्ट स्क्रीन के सामने आएगा। एक बच्चा कहता है सर ये बात थोड़ी अटपटी लगी। मैंने कहा क्यों? सर हम जब सिनेमा हॉल में जाते हैं या मूवी थिएटर में जाते हैं तो सामने जो स्क्रीन होती है उस पे तो हमें सारे हीरो नजर आते हैं, लेकिन कोई भी हीरो हमारे सामने असली में तो नहीं होता। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपको देखने के लिए आप शीशे के सामने आओगे तब आप हमें नजर आओगे? यानी अगर आपको मुझे शीशे पे देखना है तो शीशे पे देखने के लिए मेरा शीशे के सामने आना जरूरी है। तो एक बात बताओ, वो जो स्क्रीन है क्या वो शीशा है? नहीं। तो फिर वो इमेज कैसे बनी? इसका मतलब कि वो जो इमेज हमें मूवी हॉल में दिख रही है वो इमेज लाइट रेस के कारण बन रही है, यानी द लाइट रेस दैट इज अलाउड टू फॉल ऑन द स्क्रीन ऑफ द मूवी हॉल। उस सिनेमा हॉल में ऑब्जेक्ट हमारे सामने नहीं है। आप जब मूवी थिएटर में बैठ के मूवी देख रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट आपके सामने नहीं होता, कोई हीरो आपके सामने नहीं होता, उनकी लाइट रेज होती है जो वहां पे टकरा रही होती है, और वो लाइट रेज वहां जब टकरा रही होती है तो इमेज बना रही होती है। मतलब ऑब्जेक्ट है नहीं लेकिन इमेज बन रही है, और शीशे के सामने ऑब्जेक्ट है और इमेज तब भी बन रही है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो इमेज ऑब्जेक्ट के सामने होने पर बन रही है वो एक्चुअली में असली इमेज है, लेकिन जो इमेज स्क्रीन पे बन रही है लेकिन वो एक्चुअली में असली नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सामने है ही नहीं। तो वी आर यूजिंग द लाइट रेस। स्क्रीन पे आपको इसलिए नजर आ रही है क्योंकि आपने स्क्रीन को उस लाइट रेस के रास्ते में लाके रख दिया। सो द लाइट रेस दैट फॉल ऑन द स्क्रीन इन अ सिनेमा हॉल आर द लाइट रेस दैट हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। दोज इमेजेस which cannot be actually obtained on the screen, वो सभी इमेजेस जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती, वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती लेकिन नजर आती है। नजर इसलिए आती है क्योंकि हम लाइट रेस की मदद से देख रहे होते हैं। एक्चुअली में स्क्रीन पे इमेज नहीं बनी होती, एक्चुअली में कोई हीरो आपके सामने नहीं होता, लेकिन उनकी लाइट रेस होती है जो आपको देखने में मदद कर रही होती है। यानी पीछे से लाइट आती है, स्क्रीन पे जाती है, आपकी आंखों में जाती है, तभी जाके आपको नजर आती है। तो फिर वो कर क्या रहा है? वो सिर्फ रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है। यही वजह है कि हम जब फिजिक्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट की इमेजेस को ट्राई करते हैं ऑब्जर्व करने की, तो इमेजेस आर ऑफ टू टाइप। एक इमेज जिसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, और एक इमेज जिसे हम कहते हैं रियल इमेज। अब सवाल आता है सर ये वर्चुअल, सवाल आता है कि सर ये वर्चुअल इमेज क्या होता है और रियल इमेज क्या होता है। देखो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं। एक एग्जांपल जिसमें मैंने आपको कहा कि आप शीशे के सामने खड़े हो और आप खुद को देख पा रहे हो, तो स्क्रीन तो शीशा भी है जिसपे आप खुद को देख पा रहे हो। और दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया सिनेमा हॉल का या मूवी हॉल का, जिसमें ऑब्जेक्ट आपके सामने नहीं है लेकिन फिर भी उसकी इमेज आपको शीशे पे नजर आ रही है। शीशा तो नहीं है, वो स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो सर दोनों केस में इमेज तो स्क्रीन पे नजर आ ही रही है, फिर फर्क क्या है? अब बताता हूं फर्क क्या है। जब इमेज स्क्रीन पे तब नजर आती है जब एक्चुअली में ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी इमेज वहां ऑब्टेन हो रही है। Those images which can be obtained on the screen without in the presence of the actual object, but using the light rays of the object. यानी those images which can be obtained on the screen, वो स्क्रीन पे आ गई है, are called as real images. यानी वो images which can be obtained on screen are called as real images. Whereas those images which cannot be obtained on screen cannot be obtained. क्यों सर ऐसा कैसे हो सकता है? स्क्रीन पे नहीं आएगी, बता रहा हूं सुनो। Those images which cannot be obtained on the screen are called as virtual images. एग्जांपल दो, कौन सी इमेजेस स्क्रीन पे नहीं आ सकती? अभी एग्जांपल देता हूं। शीशे के सामने आप खड़े हो और मुझे आप नजर आ रहे हो। अब मैंने आपको कहा हट जाओ, तो क्या आप मुझे नजर आओगे? नहीं। यानी आपकी इमेज मैं आपके बिना शीशे पे नहीं ला सका। लेकिन अगर मेरे पास आपकी लाइट रेज होती, मैंने उन्हें कैसे भी करके डिजिटली रिकॉर्ड करके रखा होता और उन लाइट रेज को मैं शीशे पे फेंक रहा होता, तो मुझे आप नजर आते बिना आपके, जैसा सिनेमा हॉल में होता है। सिनेमा हॉल में हम जितने भी मूवी सिनेमा हॉल में थिएटर्स पे या व्हाटएवर स्क्रीन पे जो देखते हैं,
उसमें एक्चुअल हीरो, एक्चुअल ऑब्जेक्ट हमारे सामने नहीं होता, लेकिन फिर भी उन सबकी छवि स्क्रीन पे बन रही होती है, यानी उन सबकी छवि को स्क्रीन पे लाया गया बिना ऑब्जेक्ट के। दोज इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा नहीं है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, बट इमेज अगर स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है तो उसे रियल इमेज कहा जाएगा। Whereas virtual images are those images which cannot be obtained on the screen. For the virtual images to be seen, the object has to be definitely there in front of the screen. जैसे कि शीशे के सामने आपका खड़ा होना। अब हो सकता है 1% मान लेते हैं कि आपको वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, आती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। डोंट वरी, मैंने आपको वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का जो कॉन्सेप्ट समझाया है ना, ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट है। सिंगल कॉन्सेप्ट का मतलब ये एक नजरिया है। इसी बात को मेरे पास बताने के बहुत सारे तरीके हैं जो आने वाले लेक्चर्स में और इनफैक्ट इसी लेक्चर में भी थोड़ा आगे आपको कहीं ना कहीं जानने को, सुनने को, समझने को मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि दो प्रकार की इमेजेस होती है जो हमें स्टडी करनी होती है। एक जिसे हम कहते हैं रियल इमेज और एक जिसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज महज एक इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब कि आपको ऐसा लगा कि वो आप थे, वो आप इसलिए थे क्योंकि आप उसके सामने थे, बट वो आपकी इमेज एक्चुअली में नहीं ऑब्टेन हुई स्क्रीन पे। वो इसलिए नजर आई क्योंकि आप सामने हो। आप हट जाओ, क्या आपको मैं शीशे पे देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अगर आपके हटने के बाद भी मैं आपको देख सकता हूं तो वो आपकी इमेज वो है जो मैंने ऑब्टेन कर ली। फोटोग्राफ हम जो खींचते हैं, आपकी फोटो खींच के अगर मैं अपने मोबाइल में रख लूं तो इसका मतलब मैंने आपकी इमेज ऑब्टेन कर ली अपने पास। आप तो मेरे सामने नहीं हो, फिर भी आप मुझे दिख रहे हो। So that is a real image which I have been able to obtain on the screen. But those images which cannot be obtained on the screen, those images which cannot be obtained on the screen without the actual object, या जिन्हें देखने के लिए ऑब्जेक्ट का सामने आना जरूरी है, are called as virtual images. सवाल आता है सर, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? प्लेन मिरर किस तरह का? ये जो मैंने आपको बताने बातें बताई, ये एक प्रकार का नजरिया है। इसलिए अगर कोई भी आपके मन में, दिल में, जहन में, दिमाग में कंफ्यूजन उठ रही हो तो धीरे धीरे एग्जांपल्स के साथ वो चली जाएगी। हमारा मकसद है ये जानना कि एक प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली जो इमेज होती है वो इमेज एक्चुअली में प्लेन मिरर पे ऑब्टेन नहीं होती, लेकिन नजर तो आती है सर, नजर तो आती है। हाँ, मैं मानता हूं कि नजर आती है। आई एम नॉट सेइंग कि इमेज नजर नहीं आ रही, मैंने ऐसा नहीं कहा। इमेज नजर आ रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में है वहां पे, इसलिए नजर आ रही है। बट द लाइट रेज दैट एक्चुअली fall on the plane mirror, I repeat my sentence, the light rays that actually fall on the plane mirror do not meet. एक बच्चा कहता है ये क्या बात है, लाइट रेज डू नॉट मीट। आओ समझाता हूं, इसी बात को दोबारा समझाता हूं। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। इसी डायग्राम को मैं दोबारा बना दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के सामने हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस प्लेन मिरर के सामने हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे यहां गई और इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे यहां गई। फॉर एग्जाम्पल जब ये लाइट रे यहां गई तो यहां पे एक नॉर्मल बना होगा और नॉर्मल बनने के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। लाइट दैट गोज टकरा एंड गोज अवे, लाइट दैट गोज टकरा एंड गोज अवे। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, ध्यान से देखो। ये जो आने वाली रेखा है, मैं जो रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो आने वाली रेखा, ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की लाइट रे गई, नॉर्मल के साथ एंगल बनाया आई और रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बनाया आर। आने वाली रेखा ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया आई और बनाया आर। क्या ये लाइट रे और ये लाइट रे कहीं जाके मीट कर रही है? नहीं, लेकिन फिर भी आपको ऑब्जेक्ट नजर आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्हें जब पीछे प्रोड्यूस किया जाएगा तब जाके
तब जाके ये लाइट रेज जब प्रोड्यूस होंगी तब जाके आपको इमेज बनेगी। यानी कहीं ना कहीं ये लाइट रेज मीट करेंगी तब जाके आपको ऑब्जेक्ट ए बी नजर आएगा। अब ऐसा लग रहा है कि इमेज प्लेन मिरर के पीछे बनी है, लेकिन नजर कहां आती है? नजर यही आती है, लेकिन एक्चुअली में वो उतना ही पीछे होती है जितना वो उसके आगे होती है। एक्चुअली में वो उतना ही पीछे होती है जितना वो उसके आगे होती है। एक्चुअली में वो उतना ही पीछे होती है जितना वो उसके आगे होती है। सो दोज इमेजेस इन विच द लाइट रेज do not actually meet, those images in which the light rays do not actually meet are called as virtual images, ऑब्जेक्ट है, इमेज भी दिख रही है, जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से होगी उतनी ही दूरी इमेज की प्लेन मिरर के पीछे होगी। ये एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का होगा। इमेज जितने डायमेंशन की होगी उतने ही डायमेंशन की, ऑब्जेक्ट जितने डायमेंशन का होगा उतने ही डायमेंशन की इमेज होगी। इसे अगर मैं टेढ़ा करूंगा तो इमेज भी टेढ़ा हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज है, बेसिक ज्ञान है। बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में अभी जाने को नहीं कहूंगा, भविष्य में समझ आएगा। सब चीजें डिटेल में समझ आएंगी जब आप बहुत ज्यादा डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ोगे। लेकिन फिलहाल जितना 10th क्लास के लिए सफिशिएंट है वो तो जानो जो मैंने बताया। So these things that I am teaching you right now are the things that help you to understand the characteristics of the image formed by a plane mirror। यानी अगर आपको पूछा जाए what are the characteristics of the images, बहुत प्यारा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। What are the characteristics, सुन लीजिए, what are the characteristics of image formed by plane mirror, प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहला इट इज virtual image, it is virtual and erect image। erect इसलिए बोलते हैं कि सीधी इमेज है, बिल्कुल सीधी है, उल्टे नहीं बनी। उल्टी बनती है तो उसे इन्वर्टेड इमेज कहा जाता है। ये वर्ड आप पढ़ोगे, erect मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, आगे जाके पढ़ोगे। it is of the same shape and size, it is of the same shape and size। the image lies at equal distance as similar to distance of object from mirror। यानी ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से जितनी होती है उतनी ही दूरी इमेज की होती है। एंड सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे प्यारा पॉइंट जिसका जिक्र मैंने नहीं किया है, द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। एक बच्चा बोला सर जब जिक्र नहीं किया तो फिर लिखा क्यों? सुनो ना, समझो ना कि लिखा क्यों, ये भी जानो। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? आप सब जानते हो बच्चों कि जब आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हो तो आप अगर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपना राइट हैंड रेस करोगे तो आपको अपनी इमेज का लेफ्ट हैंड दिखाई देगा रेज हुआ। जब आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपना लेफ्ट हैंड रेस करोगे तो आपको इमेज का राइट हैंड दिखाई देगा रेज हुआ। यानी द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, The image is literally inverted। एक और एग्जांपल देता हूं, इसी बात को समझाता हूं। ये डायग्राम हटाता हूं और ये डायग्राम हटा के आपको बताता हूं कि कैसे इमेज बनती है, किसी भी चीज की कैसे इमेज बनती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि ये प्लेन मिरर है, अगर ये प्लेन मिरर है तो इस प्लेन मिरर के सामने अगर मैंने लिखा रेड, क्या लिखा? रेड, तो मुझे दिखाई देगा डी, और ये वाला जो ई है ये मुझे इस तरह से दिखाई देगा और ये मुझे ऐसा दिखाई देगा, उल्टा इन्वर्टेड दिखाई देगा। ये चीज आपको इन्वर्टेड दिखाई देगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। रेड का इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, अगर मैं लिखता हूं यहां पे 3 तो मुझे यहां दिखाई देगा ऐसा 3।
जब आप उसकी इमेज देखने की कोशिश करोगे, किसी भी चीज की इमेज जब आप प्लेन मिरर में देखने की कोशिश करोगे, अगर मुझे दिखाई देगा ये P, तो यहां मुझे दिखाएगा P। अब समझ आया कि एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है तो आपको सीधा दिखाई देता है, क्योंकि अगर एम्बुलेंस पे सीधा लिखा होता और आपको उल्टा दिखाई देता आपके गाड़ी के प्लेन मिरर पे या किसी भी साइड व्यू मिरर पे, तो आपको यही नहीं पता चलता कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही कि नहीं आ रही। आप कहते हैं वो तो सब कुछ उल्टा था, मुझे समझ नहीं आया। दैट इज व्हाई एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है, ताकि जब आपको दिखाई दे तो सीधा दिखाई दे, क्योंकि सीधी चीज उल्टी हो जाती है तो उल्टी चीज सीधी हो जाएगी, लेटरली इन्वर्टेड। दैट इज व्हाई अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। आई होप माय डियर क्लास 10th के स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया कि प्लेन मिरर से होने वाला रिफ्लेक्शन क्या होता है। प्लेन मिरर से होने वाला रिफ्लेक्शन को बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ते हैं, फिर भी मैंने आपको बहुत कुछ अच्छे से बताने की कोशिश करी है। दिस फिनिशेस द टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। लेकिन क्लास 10th में हम प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन को इतना डिटेल में नहीं पढ़ते जितना डिटेल में हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो बहुत जल्द लौट कर आऊंगा अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। आज मैंने आपको पढ़ाया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि प्लेन मिरर क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि प्लेन मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी इमेज हमें प्लेन मिरर पे नजर आती है, और कुछ ऑब्जेक्ट की इमेज उनकी लाइट की मदद से हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाते हैं। तो कुछ इमेजेस बिना ऑब्जेक्ट के ही नजर आ जाती हैं, और कुछ इमेजेस को देखने के लिए ऑब्जेक्ट का एक्चुअली में होना जरूरी है। तभी मैंने आपको समझाया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्चुअल इमेज एंड अ रियल इमेज। दिस एंटायर टॉपिक दैट आई हैव मेड यू अंडरस्टूड टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर मैंने इस वीडियो को लास्ट में अगर कुछ आपको बताया तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके सामने हैं। पेपर में, एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर पे एक आधा क्वेश्चन अवश्य आता है। सो दिस फिनिशेस द टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन of light through a plane surface or through a plane mirror, and even I have also explained what are the two types of images, that is a real image which can be obtained on the screen and a virtual image which cannot be obtained on the screen। यानी रियल इमेज वो है जिसे स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है बिना किसी ऑब्जेक्ट के, और वर्चुअल इमेज वो इमेज है जिसे स्क्रीन पे ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ये बातें मैंने प्लेन मिरर के संदर्भ में करी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे मिरर पे मत लगाना। प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे मिरर पे मत लगाना। मतलब कि जो मैंने आपको बताया है वो प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में बताया है। अलग अलग प्रकार के मिरर्स में थोड़ा बहुत बातों में फेरबदल आता है। अब वो फेरबदल कितना है, वो फेरबदल क्या है, वो तो तभी पता चलेगा जब दूसरे प्रकार के मिरर्स की बात होगी। तो अगले वीडियो लेक्चर का इंतजार कीजिए, जिसमें मैं शुरू करूंगा व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। और एक्चुअली में क्लास 10th की इस यूनिट में डिटेल में अगर कुछ पढ़ना होता है तो वही पढ़ना होता है, द स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। एक बच्चा कहता है स्फेरिकल, नाम सुन के पता लग रहा है गोल आकार का मिरर। जी हाँ, गोल आकार का मिरर जिसे कहा जाता है स्फेरिकल मिरर, हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में शुरू करेंगे। तो आज के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में सारी बातें अच्छे से समझ आई हैं तो इस वीडियो लेक्चर को अपने सभी दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू।